Guys, topic is polarization. Topic is polarization. भाई हमारे पास, होल्ड करो यार, कुछ तो हल्ला मच रहा है ना। तो कोई बज किया। पोलराइजेशन, दो तरह की लाइट होती है। अनपोलराइज लाइट एंड पोलराइज लाइट। ठीक है भाई, अनपोलराइज लाइट। अब जैसे ये देखो, किसी को याद आ रहा है ईएम वेव में हमने पढ़ा था? ईएम वेव में पढ़ा था हमने, वेव मॉडल। ईएम वेव में पढ़ा था हमने कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ई क्रॉस बी, गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ सी। हाँ या ना? मान लो एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोपगेट कर रही है, एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोपगेट कर रही है। ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। और ध्यान रखना, राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना है। कौन सा सिस्टम बनाना है गाइज? राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना है। एक्स क्रॉस वाई जेड होना चाहिए। ठीक है यहाँ तक? अब सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अलोंग ऑसिलेट कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इसके अलोंग ऑसिलेट कर रहा है और प्रोपगेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो याद करें, हमने डायग्राम बनाया था ऐसा कुछ। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक है? और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स कॉमा टी किसके अलोंग है? जे कैप के अलोंग है। दिस इज गिवन बाय ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्यों? क्या? क्योंकि ये राइट ट्रेवलिंग है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में प्रोपोगेट कर रहा है। जे कैप मैग्नेटिक फील्ड हो गया बी एक्स कॉमा टी के कैप, दैट इज बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स के कैप। इज दैट फाइन फॉर एवरीबॉडी? और एक और भी होता है, ई नॉट इज सी बी नॉट। और सी क्या होता था? 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। कुछ कुछ याद आ गया? नहीं आ गया? अब समझाता हूं मैं, पोलराइज लाइट और अनपोलराइज लाइट में क्या फर्क है। पोलराइज लाइट और अनपोलराइज लाइट में क्या फर्क है भाई, ये बताओ। जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा वाई एक्सिस में होनी चाहिए क्या? अगर मान लो टाइम के साथ रैंडमली वाई जेड प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर जाए। किसी को समझ में आया मैंने क्या बोलना चाहा? एनीबडी? नहीं आया ना? मैं ये कह रहा हूं कि सपोज करो एक टाइट रस्सी है, ये टाइट रस्सी है। इस पॉइंट को तुम वाई एक्सिस में ऐसे ऑसिलेट करा रहे हो, वाई एक्सिस में। तो हम कहेंगे ये वाला, ये जो ग्रीन वाला ग्राफ है, ये बन रहा है। बनेगा या नहीं बनेगा रस्सी के अंदर? हाँ। ये बनेगा ना ग्राफ रस्सी के अंदर। अब थोड़ी देर बाद ये बच्चा जो कि वाई एक्सिस में इस रस्सी को ऐसे ऐसे मूव कर रहा था, वो थोड़ी देर बाद एक्स एक्सिस जेड एक्सिस में मूव करने लग जाए ऐसे ऐसे। तो क्या मैं ये कह सकता हूं वाई जेड प्लेन के अंदर टाइम के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है? अब समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? कि भाई टाइम टी इक्वल टू जीरो पे, सपोज जो ये मैंने बनाया है, ये मान लो वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो हमने कहा टाइम टी इक्वल टू जीरो पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग है, तो हम ये कहेंगे
कि वो वाई एक्सिस के अलोंग पोलराइज्ड है, लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने उसी रस्सी को ऐसे उछालना चालू कर दिया, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि उस थोड़ी देर बाद जेड एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई? हाँ या ना? थोड़ी देर बाद मैंने किसी और एंगल पे घुमाना चालू कर दिया, हाँ या ना? तो ये तो ऐसा हो गया। अब ये मत कहना कि मैग्नेटिक फील्ड, बात ये भी कह सकते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज कर दिया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रहेगी, हाँ या ना? तो कभी अगर जब जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी वाई में है तो मैग्नेटिक फील्ड जेड में थी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जेड में चली गई तो मैग्नेटिक फील्ड माइनस वाई में चली जाएगी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गई तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो जाएगी। तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करो थोड़ी देर के लिए, क्या करो, उसको स्टडी करो। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, अगर अगर टाइम के साथ अगर टाइम के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन की डायरेक्शन वाईजेड प्लेन में फिक्स्ड नहीं है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड रैंडमली कभी तो ऐसे ऑसिलेट करे, कभी ऐसे ऑसिलेट करे, कभी ऐसे ऑसिलेट करे, कभी ऐसे ऑसिलेट करे, कभी ऐसे ऑसिलेट करे, यू गेट द आइडिया, इस प्लेन्स के अलोंग, हाँ या ना? तो क्या मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टाइम के साथ फिक्स नहीं है? इसमें बेसिकली हमने क्या किया, एक टाइट रस्सी ली, एक टाइट रस्सी ली, पहले ऐसे ऐसे मूव कर रहे थे, थोड़ी देर बाद किसी एंगल पे मूव करना चालू कर दिया, फिर थोड़ी देर बाद ऐसे ऐसे मूव करना चालू कर दिया, तो वेव तो इधर की तरफ ही जाएगी, लेकिन कभी तो वो ऐसे ऐसे होगा, कभी वो ऐसे ऐसे हो जाएगा, कभी वो किसी एंगल पे हो जाएगा 3D में, हाँ या ना? तो हम ये कह सकते हैं कि वो कैसी वेव है, अनपोलराइज लाइट है। वो कैसी रे है, वो कैसी लाइट है, अनपोलराइज लाइट है। अनपोलराइज लाइट कौन सी होगी, जिसका डायरेक्शन इन वाईजेड प्लेन, या ये कहो जिसका डायरेक्शन फिक्स्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वो टाइम के साथ रैंडमली वेरी करने लग जाता है। ये सबको समझ में आया कि नहीं आया, एवरीबॉडी? हाँ हाँ सर। सर। अब क्या करते हैं, अनपोलराइज लाइट को दिखाते कैसे हैं, मतलब एनसीईआरटी अगर किसी ने खोल के देखी हो तो वो जैसे पोलराइज लाइट को ऐसे दिखाएंगे, वो इसको दिखाएंगे ये पोलराइज लाइट है, और ये दिखा दिया डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ये दिखा दिया, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, और ये हो गई पोलराइज लाइट। ये कैसी लाइट हो गई, पोलराइज्ड लाइट। ये देखो बाहर ना तमाशा चल रहा है, बाहर क्या बोलते हैं, किसी के यहाँ पार्टी वार्टी चल रही है, मतलब कोरोना नहीं बढ़ेगा तो क्या क्या कैसे नहीं बढ़ेगा, मतलब हद है। तो मुझे लगता है वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग हो रही होगी, तमाशा हो रहा है, ठीक है? पोलराइज लाइट है और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, ये भी पोलराइज लाइट है, ऐसे दिखा दें तो, और ये प्रोपगेशन की डायरेक्शन हो गई, ये भी पोलराइज्ड है। कहने का मतलब समझ में आया कि नहीं आया, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस वाई एक्सिस में एक तरीके से फिक्स्ड है, या फिर इस वाले में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, जैसे डॉट बनाने का मतलब क्या हो गया, गोला बनाने का मतलब क्या हो गया, कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, हाँ या ना? गॉट इट और नॉट? लेकिन अनपोलराइज लाइट को कैसे दिखाएंगे, अनपोलराइज लाइट को कैसे दिखाएंगे, ऐसे। तो कहीं पे किसी डायग्राम में ऐसे कुछ बना हो तो समझ जाना कि दैट डायग्राम वांट्स टू शो अनपोलराइज लाइट। वो ये कहना चाह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कंपोनेंट भी है और ये वाला कंपोनेंट भी है, हाँ या ना? किस किस को ये समझ में आया? लक्ष्य बेटा समझ में आया है? हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। सर हैंग हो गया था, आप ये ब्लू वाले पार्ट से वापस समझा दोगे? मैं ये कह रहा हूं बेटा कि अनपोलराइज लाइट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये अगर कोई कह दे कि भाई हमेशा ऐसे ही ऑसिलेट कर रही है और ऐसे जा रही है, मान लो ये कह दिया कि भाई ये एंगल इसके साथ 30 डिग्री, बेटा ये ध्यान रखना कि ये इसके साथ तो 90 डिग्री पे ही है, ये 90 है,
किस किस को ये समझ में आया कि ये जो 30 होगा ये इस प्लेन की बात हो रही है, कि जैसे ये प्लेन बनाया मैंने, नाउ दिस इज प्रोपोगेशन एंड दिस इज, जो ये मैंने गोल चक्कर सा बनाया है, दिस इज द प्लेन परपेंडिकुलर टू प्रोपोगेशन। किस किस को ये समझ में आया है? सर और जो ये प्लेन परपेंडिकुलर टू प्रोपोगेशन है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ डायरेक्शन चेंज कर रही है, कि भाई मान लो कभी ऐसे जा रही है तो कभी ऐसे जा रही है, और कभी ऐसे जा रही है तो कभी ऐसे जा रही है। तो ये तो हो गई अनपोलराइज लाइट। अब ये ऐसे दिखाना बड़ा रैंडम सा नहीं हो गया, ये लग ऐसे रहा है, गलती से अगर 2D में देखे कोई बच्चा तो उसको लगेगा यार प्रोपोगेशन के साथ ऑसिलेट कर रही है। तो ये वाली चीज को ऐसे दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? कि ऑसिलेट वो ऐसे कर रही है और प्रोपोगेट ऐसे कर रही है। ये सी की डायरेक्शन होगी, वेव की डायरेक्शन हो गई, हाँ या ना? Yes, sir. गॉट इट और नॉट? Yes, sir. तो अगर मैं कहूं कि ये वाली क्या चीज है, ये पोलराइज लाइट है, ये भी पोलराइज लाइट है, और अनपोलराइज लाइट दिखाएंगे तो वो ऐसे दिखा देंगे, हाँ या ना? समझ में आया कि नहीं आया? ये कहना चाह रहे हैं कि भाई ये वाला कंपोनेंट भी है और साथ में ये वाला कंपोनेंट भी है। गॉट इट और नॉट? हालांकि ये थोड़ा सा एम्बिगुअस सा हो सकता है कई बार, हाँ या ना? समझ में आया है या नहीं आया है? अनपोलराइज लाइट का मतलब क्या हो गया कि एक क्रॉस सेक्शन पे बैठ गया मैं, एक क्रॉस सेक्शन पे बैठ गया, कभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आई और कभी वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आई, और कभी वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आई, कभी ऐसे आई, कभी ऐसे आई, एंगल चेंज होता जा रहा है, तो वो अनपोलराइज लाइट हो गई। ये बात समझ में आ गई है? सर तो प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर वाले प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फिक्स नहीं है। प्रोपोगेशन से परपेंडिकुलर वाले प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर फिक्स नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि वो अनपोलराइज लाइट है। इज दैट फाइन फॉर एवरीबॉडी? ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि अब एक चीज होती है अनपोलराइज लाइट को क्या बोलते हैं? पोलराइज करना। अनपोलराइज्ड, अनपोलराइज्ड लाइट को, लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करना। पोलराइज्ड, स्पेलिंग गलत है मेरे ख्याल से, IZ होता है ना? पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करना। इसका तरीका होता है कि पोलरॉइड फिल्टर आते हैं, पोलरॉइड फिल्टर आते हैं, कैमरे में भी लगते हैं। वो बेसिकली क्या होता है, उन पोलरॉइड फिल्टर्स में, उनमें हाइड्रोकार्बन्स की चेन लगा देते हैं, हाइड्रोकार्बन की चेन लगा देते हैं। किसकी चेन लगा देते हैं गाइस? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स की चेन्स लगा देते हैं, और वो किसी पर्टिकुलर ओरिएंटेशन पे लगी होती हैं। जैसे मान लो ऐसे चेन्स लगा लगा दी, तो यहां पर अगर अनपोलराइज्ड लाइट आएगी, यहां पर अगर अनपोलराइज्ड लाइट आएगी, जिसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो चेन के अलोंग वाला कंपोनेंट कट जाएगा और चेन के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ट्रांसमिट हो जाएगा। चेन के अलोंग वाला, तो ये बेसिकली हो गया हमारा कट एक्सिस, ये बेसिकली हो गया हमारा कट एक्सिस, और उसके परपेंडिकुलर वाला हो गया पास एक्सिस। पास एक्सिस भी बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं ट्रांसमिशन एक्सिस। क्या बोल सकते हैं? ट्रांसमिशन एक्सिस। इज दैट फाइन फॉर एवरीबॉडी? तो क्या मैं ये कह सकता हूं, जैसे इसमें ये पोलराइड फिल्टर है, ये पोलराइड फिल्टर है, मान लो इसका ये कट एक्सिस है, ये कट एक्सिस है, और ये वाला पास एक्सिस है, और इसमें अगर हमने पोलराइज अनपोलराइज लाइट भेजी, क्या कैसी लाइट भेजी गाइस? अनपोलराइज लाइट भेजी, कौन से वाला कंपोनेंट बचेगा? सिर्फ ये वाला बचेगा ना? सर कोई डिस्कनेक्ट हो गया। समझ में आया कि नहीं आया हाँ सर। एवरीबॉडी? कौन डिस्कनेक्ट हो गया भाई? ज्यादा भी हो गए गाइस, आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ। ठीक है। हाँ सर। तो बेसिकली पोलरॉइड क्या करेगा, एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट को कट कर देगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कि पोलरॉइड का के अलोंग अगर ये ट्रांसमिशन एक्सिस है, ये मान लो पास एक्सिस है, ये पास एक्सिस है, और अनपोलराइज्ड लाइट आई,
अनपोलराइज्ड लाइट आई, तो हम कहेंगे सिर्फ ये वाली निकल के जाएगी। एम आई राइट गाइज? इंटेंसिटी के साथ क्या होगा, इसमें इंटेंसिटी अगर आई नॉट थी तो ये वाली इंटेंसिटी कम हो जाएगी ना, ये लेस हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? एवरीबॉडी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ये याद आ रहा है, हमने पढ़ा था इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। मान लो मैं एक ऐसे बनाऊं, ये वाई एक्सिस थी, ये जेड एक्सिस थी, अनपोलराइज्ड लाइट थी। तो अनपोलराइज्ड लाइट का मतलब है कि वो कभी तो वाई जेड प्लेन के अंदर रैंडमली चेंज हो रही थी। बोलो हाँ, ऐसे तो हो रहा था, रैंडमली चेंज हो रहा था। ये सबको चमका या नहीं चमका? तो क्या मैं ये कह सकता हूं, और प्रोपोगेट किस में कर रहा है? एक्स एक्सिस में कर रहा है। प्रोपोगेट किस में कर रहा है? एक्स एक्सिस में कर रहा है। अब अगर ये अनपोलराइज्ड लाइट है तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ऑन एन एवरेज उसका वाई जेड प्लेन में वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ एंगल कितना रहा होगा? एवरेज बीच में होगा ना कहीं 45 मान लू। नहीं समझे? अगर ये कह रहे हैं कि ये पूरे वाई जेड प्लेन में टाइम के साथ चेंज होता जा रहा है, कभी ये वाई में है, कभी ये जेड में है, कभी ये 10 डिग्री पे है, कभी 20 डिग्री पे है, कभी ये ऐसे है, कभी ये ऐसे है, कभी ये फिर उल्टा हो गया, फिर उल्टा हो गया। एम आई राइट? तो क्या मैं एवरेज मान सकता हूँ 45 पे है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ उसका जेड के अलोंग कंपोनेंट कितना हो गया एम्पलीट्यूड का? ए कॉस 45। वाई में कितना हो गया? ए साइन 45। तो क्या मैं ये कह सकता हूं ये वाला कंपोनेंट हो गया a बाय रूट टू, ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया? a बाय रूट टू, बचा कितना? a बाय रूट टू। अब क्या मैं कह सकता हूं इंटेंसिटी आई नॉट वाज प्रोपोर्शनल टू ए नॉट स्क्वायर, तो नई इंटेंसिटी क्या होगी? दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू ए नॉट या a बाय रूट टू का स्क्वायर। तो कहना इसे नई इंटेंसिटी विल बी आई नॉट का हाफ। एवरीबॉडी गॉट इट? किस किस को ये समझ में आया है? नहीं आया क्या? नहीं आया सर, एक बार वापस बता दो। और कौन कौन है भाई जिसको समझ में नहीं आया? और कोई भी है? लक्ष्य तुम्हें समझ में आया है? हाँ सर। भाई मैं ये कह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ऐसे थी, मैं यही तो कह रहा हूं कि ये ऐसे नहीं थी, ये कभी तो इधर थी और कभी ये ऐसे हो गई, जेड के अलोंग हो गई, हाँ या ना? और कभी ये ऐसे हो गई कि इस प्लेन में रेंडमली चेंज होती जा रही है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? कौन से प्लेन में यार? वाई जेड प्लेन में, वाई जेड प्लेन में टाइम के साथ रेंडमली चेंज हो रही है। क्या मैं कह सकता हूं एवरेज वैल्यू कहां पे होगी? एवरेज वैल्यू आई कैन अज्यूम एट 45 डिग्री, हाँ या ना? वाई जेड प्लेन में वाई एंड जेड एक्सिस से कहां पे मान सकता हूं? 45 डिग्री पे मान सकता हूं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये ई नॉट 45 पे है, तो उसका ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया? ई नॉट बाय रूट टू, और ये वाला कितना हो गया? ई नॉट बाय रूट टू, एवरेज देखा जाए तो। और मान लो हमारे पास, हमने पोलराइड लगा दिया, यहां पर पोलराइड लगा दिया और उसमें ये ट्रांसमिशन एक्सेस कर दिया, तो फिर कौन सा कंपोनेंट बचेगा? सिर्फ ई नॉट बाय रूट टू वाला। सही है? अब इसकी इंटेंसिटी अनपोलराइज लाइट की आई नॉट थी, तो आई नॉट वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई नॉट का स्क्वायर। अब नई इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल हो गई? जो बचा हुआ एम्पलीट्यूड है, तो दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू ई नॉट बाय रूट टू का स्क्वायर। बेटा इन दोनों का ले लो रेशो, तो हम कह सकते हैं इंटेंसिटी न्यू क्या हो जाएगी? इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट डिवाइडेड बाय 2। गॉट इट? यस सर। सर
हाँ बेटा बोलो। एक इस चीज पे पूछना है, जो पोलराइड फिल्टर था हम्म। वो एक कंपोनेंट निकाल देता है। वो एक कंपोनेंट उड़ा देता है, वो कट एक्सिस वाला कंपोनेंट उड़ा देता है, हाइड्रोकार्बन के अलोंग वाला कंपोनेंट उड़ा देता है। कैसे उड़ा देता है? चिल। कैसे उड़ा देता है? चिल। दैट्स नॉट वी आर सर अभी दैट्स लिखने दो। दैट्स नॉट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन फिजिक्स, ओके? लिखो लिखो। देर आर टू स्टोरीज। पहली स्टोरी है अनपोलराइज्ड को, अनपोलराइज्ड लाइट को डाला तुमने पोलराइड में, तब तो इंटेंसिटी हो गई हाफ, सही है? और एम्पलीट्यूड हो गया a/√2। सेकंड होता है, इट इज कॉल्ड एज मेलस लॉ। ये होता है जब तुमने पोलराइज्ड को पोलराइड में डाल दिया, पोलराइज्ड लाइट को पोलराइड में डाल दिया। कुछ समझ में आया? भाई तुमने ऑलरेडी पोलराइज लाइट है ऐसे, और ये पोलराइड है, और उसका ट्रांसमिशन एक्सिस ऐसे है एंगल थीटा पे। तो ये इंटेंसिटी है आई नॉट और ये एम्पलीट्यूड है ई नॉट। बेटा जो निकल के आएगा वो कैसा निकल के आएगा? ये वाला। किस किस को ये समझ में आया? क्या मैं ये कह सकता हूँ ये ई नॉट कॉस थीटा निकल के आएगा कंपोनेंट, ई नॉट साइन थीटा वाला उड़ जाएगा, हाँ या ना? और नई इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ये इंटेंसिटी नहीं हो जाएगी। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? गाइस समझ में आया नहीं आया? हाँ पक्का? हाँ सर। मेरे ख्याल से पोलराइजेशन में बस इतना ही है, इसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। अरे सर एक सर सर एक कर दो ना मिनट सर ऊपर। वो। करो, लिख लो। गाइस लक्ष्य पूछ रहा है कि भाई यहां पर आप थीटा पे ले लेते तो क्या होता? तो क्या होता अनपोलराइज्ड वाले में? तो मैं कहूंगा जो निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा, और इंटेंसिटी अभी भी क्या होगी? हाफ होगी। हाफ क्यों होगी? क्योंकि इस थीटा से कुछ लेना देना नहीं है। हम ये मानेंगे हम ये मानेंगे कि एक एक्सिस तो ये हो गई और एक इसके परपेंडिकुलर एक्सिस हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन में रेंडमली चेंज हो रही है, तो हम ये मान सकते हैं कि ये पास एक्सिस है, इसके अलोंग एवरेज कंपोनेंट क्या हो जाएगा? E0/√2। और ये कट एक्सिस है, इसके अलोंग कितना हो जाएगा? E0/√2। बचेगा कितना? E0/√2। तो उसमें भी इंटेंसिटी हाफ ही होगी। तो अनपोलराइज जब भी किसी पोलराइड में जाएगी इंटेंसिटी हाफ होगी। गॉट इट और नॉट? और जब पोलराइज्ड वाली पोलराइड में जाएगी तब हमारी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा एंगल हो जाएगा किसके बीच में? लाइट वाला जो था पोलराइज थी और जो क्या बोलते हैं ट्रांसमिशन एक्सिस है उसके बीच का एंगल थीटा। मैं एक क्वेश्चन कराता हूं, उसके बाद सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। मेंस में जो भी क्वेश्चन आता है वो इसी चीज पे बेस्ड आता है, ठीक है, जो मैं अब कराने वाला हूं। इधर देखो सबके सब, बस डायग्राम आराम से बनाने दो।
ये अनपोलराइज लाइट है, ये अनपोलराइज लाइट है, ये अनपोलराइज्ड है, और इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है। ये इसका पास एक्सिस है। तो क्या मैं कह सकता हूं यहां से जो निकल के आएगा सिर्फ ये निकल के आएगा, इसकी इंटेंसिटी हो जाएगी आई नॉट बाय 2। सही है। इसके बाद जो निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा। हाँ या ना? ऐसे, क्योंकि अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा? पोलराइज्ड को पोलराइड में डालने वाला। इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी? आई नॉट बाई 2 का कॉस स्क्वायर 30, दैट इज 3 आई नॉट बाई 8। किस किस को ये समझ में आ गया? एवरीबॉडी? यस सर। हाँ सर। सर अब इस वाले पोलराइड में, इस वाले पोलराइड में ये लाइट जा रही है, ये वाली एंटर करेगी इसमें, ये एंगल हो गया 60। अब जो निकल के आएगी वो ये निकल के आएगी। और ये इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी? इसकी इंटेंसिटी होगी 3 आई नॉट बाई 8 कॉस स्क्वायर 60। ये हो गया 3 आई नॉट बाई 32। एवरीबॉडी गॉट इट? सर ये ब्लू वाला पार्ट दोबारा बता दो, 60 डिग्री वाला। भाई यहां पर जो ये वाला थर्ड वाला पोलराइड है, थर्ड वाला पोलराइड की ट्रांसमिशन एक्सिस ये है। सही है। और उसमें जो रे आके हिट कर रही है वो ये वाली हिट कर रही है। किसको ये समझ में आया? जिसकी इंटेंसिटी है 3 आई नॉट बाई 8, और इनके बीच का एंगल कितना हो गया? 60। अब यहां पर मेलिस लॉ लगेगा, यहां पर मेलिस लॉ लगेगा, उसमें एंगल थीटा का रोल क्या प्ले करेगा? 60 करेगा ना। यस सर। तो अब नई इंटेंसिटी क्या हो जाएगी जो बाहर आएगी? वो हो जाएगी 3 आई नॉट बाई 8 कॉस स्क्वायर 60। कॉस स्क्वायर 60 हो जाएगा 1/4, 4 8 32 आ गया 3 आई नॉट बाई 32। सबको चमका है या नहीं चमका है? एवरीबॉडी? कोई दिक्कत? यस सर। अभी काम करें, अगर मैं बीच वाले पोलराइड को हटा दूं, कैन इफ आई रिमूव दिस, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? सर ये सीधी लाइट आएगी। जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा। हाँ। किसके घर से इतनी आवाज आ रही है भाई? ठीक है, जीरो हो जाएगा ना हाँ सर। एवरीबॉडी? ये हाँ एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। उसने क्या कहा है कि अगर क्रॉस्ड पोलराइड रख दो, क्रॉस्ड पोलराइड रख दो कि भाई एक का ट्रांसमिशन एक्सिस ये है और एक का ट्रांसमिशन एक्सिस ये है, हाँ या ना, और उसमें अनपोलराइज लाइट आए, तो पहले ये आएगी और फिर जीरो ही हो जाएगा। एम आई राइट? फिर जीरो हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। That would be a very nice application in making temporary black glasses. हाँ या ना? भाई जैसे तुम्हारे, अरे तुम समझे नहीं यार, जैसे क्या बोलते हैं, घर पे शीशा है, अब तुम्हें क्या बोलते हैं, मान लो बाहर से लाइट चाहिए, तो तुम दोनों के दो पोलराइड फिल्टर लगा दिए उस पे, और दोनों Tinted? को, हाँ टिंटेड ग्लासेस वाली बात, कि भाई दोनों को ऐसे कर दिया तो लाइट आ रही है, और तुम्हें बिल्कुल ब्लैक ब्लैक करना है उसे, तो इसको 90 डिग्री से घुमा दो, इसको 90 डिग्री से घुमा दो, तो कंप्लीटली ब्लैक नहीं हो जाएगा? ऐसा होता है सच में? होता है, क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? तुम पोलराइड होना चाहिए, पोलराइड ग्लासेस होनी चाहिए। पोलराइड फिल्टर है बेसिकली, ये ग्लास नहीं है, पोलराइड फिल्टर है। समझ में आ रहा है? तो दो पोलराइड फिल्टर चाहिएंगे, ठीक है? क्या हो गया?
लिख लिया हाँ सर, महंगी गाड़ियों में गाइस? एक चीज और ध्यान रखना, पोलराइजेशन करने का एक तरीका तो क्या हो गया, पोलराइड फिल्टर। एक तरीका तो क्या हो गया, पोलराइड फिल्टर। एक और तरीका भी है कि जैसे कई बार क्या होता है, जैसे वाटर है, ये वाटर है और ये एयर है, यहां पर जो इंसिडेंट रे आई, यहां पर जो इंसिडेंट रे आई, ये अनपोलराइज्ड है, ये अनपोलराइज्ड है। ये समझ में आ गया, ये अनपोलराइज्ड लाइट है। ठीक है, और इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो जाएगा, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो जाएगा। ये रिफ्लेक्ट हो गया और कुछ डेंसर में रिफ्रैक्ट हो गया। ये दोनों पार्शियली पोलराइज्ड होते हैं, ये दोनों पार्शियली पोलराइज्ड होते हैं, ये भी पार्शियली पोलराइज्ड होता है। इसका ये वाला कंपोनेंट छोटा हो जाता है और ये वाला कंपोनेंट बड़ा हो जाता है। इसका ये वाला कंपोनेंट बड़ा हो जाता है और ये वाला कंपोनेंट छोटा हो जाता है। ये पार्शियली पोलराइज का मतलब समझ में आया? 45 डिग्री नहीं होगा, जो हमने एवरेज वैल्यू ले रहे थे ना 45। अगर मान लो मैं कोई प्लेन बनाऊं और ये कहूं कि ये हमारा y है, ये z है, अनपोलराइज लाइट है, अनपोलराइज लाइट मान रहे हैं, तो हम ऑन एन एवरेज क्या मान रहे हैं कि जो लाइट है वो कहां पर है, 45 डिग्री विद z है, हाँ या ना? यही तो मान रहे हो, ये अनपोलराइज्ड है। लेकिन अगर कोई कहे कि नहीं नहीं नहीं, y की तरफ ज्यादा है, y की तरफ ज्यादा है, कि ऑन एन एवरेज मान लो वैल्यू ऐसे आ रही है कि 20 डिग्री विद y, तो कहना इसे इसका z कंपोनेंट छोटा है, y वाला कंपोनेंट बड़ा है, तो इसका मतलब ये हो गया दिस इज पार्शियली पोलराइज्ड। ऑन एन एवरेज y की तरफ इसका बायस ज्यादा है, z की तरफ कम है, तो इसके अंदर दिस इज पार्शियली पोलराइज्ड एंड दिस इज ऑल्सो पार्शियली पोलराइज्ड। इज दैट फाइन फॉर एवरीबॉडी? गाइस सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया कैसे पार्शियली पोलराइज्ड है? यहां पर एक पर्टिकुलर कंडीशन आती है, इसमें एक पर्टिकुलर कंडीशन आती है, जब ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो, जब ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो कि रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएं। ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो सच दैट रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएं। उस केस में ये वाली कंप्लीटली पोलराइज हो जाती है, ये तब भी पार्शियली पोलराइज रहती है, ये अनपोलराइज थी। किस किस को ये समझ में आया? मतलब समझ में क्या आया, किस किस ने ये रट लिया? इस पर्टिकुलर एंगल को बोल देते हैं ब्रूस्टर एंगल। इसको बोल देते हैं ब्रूस्टर एंगल। निकाल सकते हैं? कैन आई से साइन आई, साइन आई इज म्यू साइन आर। अब ये 90 था तो ये कितना आ जाएगा, 90 माइनस आई, तो ये आ जाएगा म्यू साइन 90 माइनस आई, तो आई आ जाएगा 10 इनवर्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस इज योर ब्रूस्टर एंगल। इस पर्टिकुलर केस में रिफ्लेक्टेड रे कंप्लीटली पोलराइज हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे कंप्लीटली पोलराइज हो जाएगा। तो ध्यान रखना, बहुत बार इस पे क्वेश्चन आया, सीधा ब्रूस्टर एंगल पूछ लिया।
या ये पूछ लिया कि कौन से वाली कंप्लीटली पोलराइज हो जाएगी। सबको समझ में आया कि नहीं आया एवरीबॉडी? अरे यार रिजल्ट है, ये मत पूछना कहां से आया, ये मत पूछना कहां से आया, क्योंकि ये रिजल्ट बहुत फनी है। मतलब फर्स्ट ईयर के अंदर हम कर रहे थे कोर्स इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का कोर्स जहां खत्म हो रहा था ना, वहां पे जाके ब्रूस्टर एंगल लिखा हुआ था। तो मैंने कहा ये क्या हो गया, वहां पर उस कोर्स का जहां पर प्रॉपर डेरिवेशन वगैरह किया, उस कोर्स में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के दो दो कंपोनेंट लेके, एक अलोंग द प्लेन वाला, एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन वाला, इसका भी एक अलोंग द प्लेन वाला, एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन वाला, इसका भी एक अलोंग द प्लेन वाला, परपेंडिकुलर टू द प्लेन वाला। नॉट ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड के, मैग्नेटिक फील्ड के भी निकलेंगे, और पूरा यहाँ पर पूरा बाउंड्री कंडीशंस वगैरह लगेंगी, और मतलब मेरे बस की भी नहीं है अभी ये डिराइव करना, ठीक है। और पूरा उसका डेरिवेशन के बाद जो इसके अंदर ये वाला कंपोनेंट आता है अलोंग द प्लेन वाला, वो एक पर्टिकुलर आई पे 0 हो जाता है ठीक है, उसके एक्सप्रेशन में। और उन्होंने कहा वो वैल्यू ऑफ आई इज कॉल्ड एज ब्रूस्टर एंगल। मैंने कहा अरे ये तो 12th क्लास में पढ़ा था। अब समझ में आया कि नहीं आया? तो दैट डेरिवेशन इज बियॉन्ड यू। गॉट इट गाइज? बस रट लेना एंड गो स्ट्रॉन्ग। पोलराइजेशन इज ओवर।